हमारा संपूर्ण जीवन 9 ग्रहों के द्वारा संचालित होता है और 9 ग्रहों में राजा सूर्यदेव कहलाते हैं। तो निश्चित तौर पर सूर्यदेव का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव भी पड़ता है। तो जब जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तब तब हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। तो आखिरकार सूर्य का जो मिथुन राशि में परिवर्तन हुआ है तो 15 जून 2025 से 15 जुलाई 2025 तक हमारे जीवन में क्या क्या क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, उसी का विवेचन हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो मित्रों, आप पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। मित्रों, आपको मालूम है कि सूर्यदेव जो है मिथुन राशि में 15 जून को प्रवेश किए हैं और मिथुन जो राशि है वह मकर राशि से 6वें भाव की राशि पड़ती है। अगर आप मकर राशि से गिनेंगे तो मकर राशि से मिथुन 6वें भाव की राशि पड़ेगी। तो वास्तव में सूर्यदेव आपके 6वें भाव पर विराजमान हुए हैं। तो 6वां भाव कहे का है? 6वां भाव है रोग का, ऋण का और शत्रु का। तो आपको मालूम है ना कि 6वें भाव पर सूर्य सबसे अच्छा प्रतिफल देते हैं। तो सबसे पहले तो सूर्यदेव आपके लिए रोग, शत्रु और ऋण विनाशक राजयोग जो है वह 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक बनाएंगे। तो ये रोग, ऋण, शत्रु जो विनाशक राजयोग है ये आखिरकार है क्या? तो देखिएगा कि सूर्य को निरोगिता कहा गया है। सूर्य निरोगी है। जिनका सूर्य अच्छा है उनकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी है, प्रतिरोधक क्षमता उनकी अच्छी है। या तो उनको रोग होते नहीं हैं, होते हैं तो बहुत जल्दी चले जाते हैं, हेल्थ इशू नहीं होते हैं। तो अगर आपको कोई रोग था, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा था, तो याद रखिएगा 15 जून 2025 से 15 जुलाई 2025 तक का समय सबसे अच्छा समय होगा उस रोग से निजात पाने का। इसके सिवा ज्यादातर लोग आज की इस दुनिया में ऋण से ग्रसित होते हैं, बेचारों के ऊपर कर्जा बहुत हो जाता है। अगर आप देखें तो मकर राशि के लोग पिछले 7.5 साल से सन की 7.5 से ग्रस्त थे, जिसके कारण से उनके ऊपर अपार कर्जा हो गया। तो कर्जे से मुक्ति का जो ग्रह है, याद रखिए वह भी सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य राजा हैं। राजा कभी ऋणी थोड़ी होते हैं, राजा तो ऋण से मुक्त कराते हैं लोगों को। तो ये जो 1 महीना मिला है ना आपको, ये ऋण से मुक्ति का भी समय है। इसके अलावा आज की दुनिया में आप ये भी जानते हैं कि आपकी उन्नति से बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं, दुनिया भर की अवरोध पैदा करते हैं, दुश्मनी मोल लेते हैं, आपको पीछे की ओर करने की कोशिश करते हैं। तो सूर्य शत्रु विनाशक राजयोग बनाते हैं 6वें भाव पर। तो मिथुन राशि जो है ना मकर से 6वें भाव की राशि बनती है। तो याद रखिए, अगर आपका कोई मामला कोर्ट केस चल रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो ये वो समय होगा जब इन सब से आपके लिए मुक्ति मिलने का सबसे बढ़िया कुल मिलाकर के आपके लिए समय माना जाएगा। अब देखिए, राजा को सबसे ज्यादा कौन सी वस्तु प्रिय है? देखिए, राजा के पास पैसा हमेशा होता है। तो सूर्यदेव तो राजा हैं, उन्हें पैसे की तो कोई कमी है नहीं। राजा चाहता है कि उसका मान, सम्मान, स्वाभिमान जो है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। तो बस आप समझ लीजिए कि अभी तक आप कोई काम करते थे तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता था, क्रेडिट तो कोई और ले जाता था। आप पूरी मेहनत करते थे, मान सम्मान कोई और ले जाता था। तो ये वो समय है कि आप जो भी काम करेंगे उसका क्रेडिट जो है वह भी आपको प्राप्त होगा। तो मान सम्मान और स्वाभिमान का जो एक प्रकार से विषय है पूरा, याद रखिए, जो आपसे बिल्कुल हट गया था, आपको नहीं मिल पा रहा था, उसकी प्राप्ति का भी ये समय है। यहाँ पर तीसरी बात याद रखिएगा कि सूर्य को सबसे ज्यादा बुद्धिमान ग्रहों में भी कहा जाता है। तो अब आप कहेंगे कि महाराज बुद्धि का स्वामी ग्रह तो बुध है, तो अब तो आप सूर्य को क्यों बता रहे हैं? तो देखिए, आपने देखा होगा कुंडलियों में कि ज्यादातर 90% कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ बैठे होते हैं, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध ही है, इसीलिए कुंडली में वो हमेशा साथ में ही रहते हैं। तो आप तो जानते हैं ना, संगति का जो असर है
वह हर व्यक्ति पर पड़ता है। तो सूर्य की सबसे ज्यादा संगति कौन करता है, या सूर्य सबसे ज्यादा संगति किसकी करता है? वह बुध की करता है। तो बुध तो ऑलरेडी बुद्धि है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सूर्य की बुद्धि है वह भी आपके काम आएगी। वो कैसे काम आएगी? अभी तक आप कोई भी काम करते थे, पता ही नहीं चलता था कि इसको करूं कि ना करूं, दिमाग काम ही नहीं कर पा रहा था, अनडिसीजन की स्थिति में आ जाते थे आप, अनिर्णय की स्थिति में आ जाते थे। आपको पता ही नहीं चलता था कि इसको शुरू करूं तो कब शुरू करूं। फिर आप क्या करते थे कि इधर उधर ज्योतिषियों को फोन लगाते थे, उनसे सही समय पूछते थे। याद रखिएगा, जो सूर्यदेव हैं वह सबसे बुद्धिमान ग्रह भी हैं। वह आपकी बुद्धि को भी संचालित करेंगे और आपको कोई भी निर्णय लेने में सबसे ज्यादा आसानी भी प्राप्त करवाएंगे सूर्यदेव महाराज। अब यहाँ पर कुछ बातों का और ध्यान रखिए। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप गोचर को देखिए कि कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है, तो अपनी मूल जन्म कुंडली से उसका मिलाप जरूर करिए। अब कैसे मिलाप करना है? देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में नीच के नहीं होने चाहिए। अगर नीच के हैं सूर्य, तो गोचर का प्रतिफल आपको बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। नंबर 2 बात और याद रखिए, जो कि बहुत डीपली और गूढ़ बात है, वो ये है कि देखिए, सूर्यदेव जो हैं लाल ग्रह हैं, अग्नि ग्रह कहलाते हैं, रेड प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अग्नि का दुश्मन कौन है? पानी। पानी और अग्नि का आपस में कोई मेल नहीं है, जल और अग्नि का। तो होना यह चाहिए कि सूर्य को आपकी कुंडली में जल तत्व राशि पर नहीं बैठना चाहिए। अब आप कहेंगे कि महाराज ये जल तत्व राशियां क्या होती हैं? देखिए, कर्क, वृश्चिक और मीन जो हैं वो जल तत्व राशि कहलाती हैं, और सूर्य जो हैं वह अग्नि तत्व हैं। तो सूर्य अगर कर्क में बैठते हैं, आप वृश्चिक में बैठते हैं, या आपकी कुंडली में मीन राशि के हैं सूर्यदेव, तो याद रखिए यह सूर्य की कमजोरी का कारक है। सूर्य कमजोर हो जाते हैं, और अगर मूल जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो गए तो गोचर का लाभ पूरा नहीं मिलता। मान लीजिए गोचर का लाभ आपको 100% मिलना है, तो वो फिर 60-70% माइनस हो जाता है। इस बात को आपको याद रखें। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लिख करके कि किनकी कुंडली में सूर्य जल तत्व राशि में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं, वह उपाय आपको बताए जाएंगे। तो मित्रों, ये पूरा जो वीडियो है वो एक कॉन्सेप्ट सहित समझाने की हमने आपको कोशिश की है। अगला वीडियो, अगर आप मकर राशि के हैं तो किस विषय पर आप जानना चाहेंगे, आप उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और कुंडली के कंसल्ट के लिए आपको नंबर जो है वो प्रदान किए गए हैं।